इस वक्त पूरी दुनिया में युद्ध के बादल छाए हुए हैं। कई देशों के बीच भयंकर ट्रस्ट डेफिसिट दिख रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने अपने तीसरे टर्म में भारत को दुनिया में तीसरे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का वादा किया है। और इसी वादे को पूरा करने के लिए भारत मंडपम में आज स्टार्टअप महाकुंभ का आयोजन हुआ। स्टार्टअप महाकुंभ में प्रधानमंत्री मोदी ने सीधे सीधे देश की युवा पीढ़ी तक अपना विजन पहुंचाया। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में युवा पीढ़ी और स्टार्टअप की बात की, नई तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल की बात की। स्टार्टअप की बात करते करते प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर सियासी तंज भी कसा। प्रधानमंत्री ने क्या कहा, आप खुद देखें। स्टार्टअप लॉन्च तो बहुत लोग करते हैं और पॉलिटिक्स में तो ज्यादा। और बार बार लॉन्च करना पड़ता है। आप में उनमें फर्क ये है कि आप लोग प्रयोगशील होते हैं। एक अगर लॉन्च नहीं हुआ तो तुरंत दूसरे पर चले जाते हैं। दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित स्टार्टअप महाकुंभ में प्रधानमंत्री मोदी ने बिना नाम लिए राहुल गांधी पर राजनीति के तीखे बाण छोड़े। निशाना राहुल गांधी थे, लेकिन पीएम मोदी की नजर 18 से 29 साल के 21 करोड़ 59 लाख नौजवानों पर है। भारत की युवा शक्ति का सामर्थ्य आज पूरी दुनिया देख रही है। इस सामर्थ्य पर भरोसा करते हुए देश ने स्टार्टअप इकोसिस्टम निर्माण करने की तरफ अनेक कदम उठाए हैं। शुरुआत में इस प्रयास पर भरोसा करने वाले बहुत कम थे, जैसा मैंने प्रारंभ में कहा। स्टार्टअप महाकुंभ देश का सबसे बड़ा और अपनी तरह का पहला स्टार्टअप आयोजन है। इसमें देश भर के 2000 से ज्यादा स्टार्टअप, 1000 से ज्यादा इन्वेस्टर और 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न हिस्सा ले रहे हैं। इनका सीधा कनेक्शन देश के युवा वोटर से है। तो देश के युवाओं ने दिखा दिया कि वो क्या कुछ कर सकते हैं। आज भारत दुनिया का तीसरा बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। प्रधानमंत्री मोदी का फोकस युवाओं पर रहा है। इसी को ध्यान में रखकर मोदी सरकार ने स्किल इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसी योजनाएं शुरू की। नतीजा है कि आज देश में 1,25,000 से ज्यादा रजिस्टर्ड स्टार्टअप काम कर रहे हैं, जिनसे 12 लाख युवा सीधे जुड़े हैं। देश में 110 से ज्यादा यूनिकॉर्न है। देश के स्टार्टअप ने 12,000 पेटेंट फाइल किए हैं। जेम पोर्टल पर रजिस्टर्ड स्टार्टअप का 20,000 करोड़ रुपए का कारोबार है। विश्व के बेहतर भविष्य की बात मैं कर रहा हूं, और मेरी ताकत पर नहीं, आपके सामर्थ्य पर मेरा भरोसा है। स्टार्टअप महाकुंभ से पीएम मोदी ने देश के नौजवानों के सामने 2047 के विकसित भारत का रोड मैप भी रखा। पहले यंग इन्फ्लुएंसर्स, उनको पुरस्कार दिया गया और उसके बाद स्टार्टअप में युवा शक्ति को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। यह युवा शक्ति की ताकत समझिए आप सभी लोग। प्रधानमंत्री मोदी ने स्टार्टअप महाकुंभ से देश के 21 करोड़ से ज्यादा वोटर से सीधा कनेक्शन बनाने की कोशिश की। 21 करोड़ ये वो युवा वोटर हैं जो 19 अप्रैल से शुरू होने वाले लोकसभा चुनाव का नतीजा तय करेंगे। पहले आपको इस युवा वोटर की ताकत के बारे में बताते हैं। लोकसभा चुनाव में इस बार 96 करोड़ 80 लाख मतदाता वोट डालेंगे, जो कि ऑस्ट्रेलिया, रशिया, अमेरिका की टोटल पॉपुलेशन से ज्यादा। लेकिन इनमें से 21 करोड़ 59 लाख वोटर 21 करोड़ 59 लाख वोटर 18 से 29 साल के बीच में हैं। देश में 20 से 29 साल की उम्र के वोटर्स की संख्या है 19 करोड़ 74 लाख, जबकि पहली बार वोट डालने वाले मतदाताओं की संख्या है 1 करोड़ 84 लाख। देश के कुल वोटर्स में 18 से 29 साल के युवा वोटर्स की संख्या करीब 22% है। ये युवा वोटर हार जीत तय कर सकते हैं। यही वजह है कि देश के हर राजनीतिक दल का फोकस इस मतदाता पर है।
कांग्रेस ने युवा वोटर्स को आकर्षित करने के लिए युवा न्याय नाम से 5 बड़ी गारंटियों का ऐलान किया है। युवा न्याय के तहत कांग्रेस की पहली गारंटी भर्ती भरोसा। इसके तहत कांग्रेस का वादा है कि वो 30 लाख सरकारी पदों को भरेगी। युवा न्याय की दूसरी गारंटी है पहली नौकरी पक्की। कांग्रेस वादा कर रही है कि हर ग्रेजुएट और डिप्लोमाधारी को सालाना 1 लाख रुपए अप्रेंटिसशिप दी जाएगी। युवा न्याय की तीसरी गारंटी है पेपर लीक से मुक्ति। कांग्रेस कह रही है कि वो पेपर लीक रोकने के लिए देशव्यापी कानून बनाएगी। युवा न्याय की चौथी गारंटी है जीआईजी इकोनॉमी में सामाजिक सुरक्षा। कांग्रेस का वादा है कि वो जीआईजी वर्कर्स के लिए पेंशन और सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देगी। कांग्रेस ने युवा न्याय की 5वीं गारंटी को युवा रोशनी इनाम दिया है। इसके तहत कांग्रेस ने 500 करोड़ रुपए का एक राष्ट्रीय कोष बनाने का वादा किया है। इस कोष से जिला स्तर पर युवाओं को स्टार्टअप फंड दिया जाएगा। स्टार्टअप महाकुंभ में प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी पर तंज कसा। यह हमने आपको अभी दिखाया।